एक बार रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज्ञा हो तो मैं ऋषि दुर्वासा के दर्शन कराऊं, जो कि जमुना के उस पार ठहरे हुए हैं। भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाइए, आपकी इच्छा है तो दुर्वासा के दर्शन कर लीजिए। मगर रुक्मिणी कहती है कि मैं जाऊं कैसे, यहाँ तो कोई नाव नहीं है, बिना नाव के मैं कैसे जाऊं। श्री कृष्ण ने कहा कि जमुना से कह देना कि कृष्ण ने कभी तेरा भोग नहीं किया हो तो हे जमुना रास्ता दे दे। रुक्मिणी उलझन में पड़ गई, यह तो दिन रात मेरे ही साथ रहते हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने तेरा कभी भोग नहीं किया। उसकी बात रुक्मिणी के समझ में कुछ आ नहीं रही थी, मगर जब आदेश हुआ है कि यही कहना है तो बेमन से चल पड़ी। यमुना के पास गई, यमुना को संदेश सुनाया। कृष्ण ने जो कहा था कि हे जमुना, मैंने कभी तेरा भोग नहीं किया हो तो रास्ता दे दे। रुक्मिणी को आश्चर्य हो गया। यमुना ने रास्ता दे दिया। चढ़ी हुई यमुना, इतना पानी था मगर रुक्मिणी के लिए रास्ता निकल गया। रुक्मिणी गई, पूरा पकवान दुर्वासा के लिए हुई थी। दुर्वासा के सामने पकवान परोसा, दुर्वासा खाए, खाकर खूब रुक्मिणी को दुआ दिए। अब रुक्मिणी जी चलने को हुई तो कहती है कि अब मैं जाऊं कैसे, यमुना तो भरी हुई है। तो दुर्वासा कहते तुम आई थी कैसे। तो रुक्मिणी ने कृष्ण की बात बताई। दुर्वासा ने कहा कि जाओ यमुना से कह दो कि मैंने तेरा पकवान नहीं खाया है तो हे जमुना रास्ता दे दे। फिर रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ कि मेरे सामने ही ये सारे पकवान चट कर गए और कहते हैं कि पकवान नहीं खाया, ये कैसी बात है। पर दुर्वासा ने जब कह दिया तो मानना ही पड़ेगा। रुक्मिणी चल दी, यमुना से कही वही बात जो दुर्वासा ने कहा था। यमुना ने रास्ता दे दिया। जब कृष्ण के पास रुक्मिणी गई तो पूछी कि ये क्या भेद है, मेरे सामने दुर्वासा ने सब कुछ खा लिया, पर हमने जब यमुना से कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और हमने कहा कि कृष्ण ने कहीं मेरा भोग नहीं किया तो यमुना रास्ता दो, ये क्या भेद है। कृष्ण बोले कि देखो, हम और दुर्वासा दोनों दो आत्मा हैं। इस शरीर में हमारी उपस्थिति नहीं है, इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, नहीं संसार से आसक्ति है। और जब व्यक्ति शरीर में अपने को स्थित नहीं मानता, अपने को आत्मा मानता है, तो वो जो भी कर्म करता है वो कर्म उसे बांधता नहीं है। शरीर में मेरी स्थिति है ही नहीं तो मैं तेरे साथ भोग कैसे किया। दुर्वासा अपने आप को शरीर में स्थित मानते ही नहीं तो उन्होंने तेरा पकवान कैसे खाया। शरीर में जब व्यक्ति अपने आप को स्थित मान लेता है तो फिर वो कर्म में बंधनता है। जो व्यक्ति अपने को मानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर वो शरीर में नहीं बनता, फिर वो जो भी कर्म करता है वो कर्म उसे बांधता ही नहीं है। तो हम अपने को शरीर में स्थित माने, अपने को शरीर न माने, शरीर में कोई आसक्ति नहीं, यह समझे कि हम तो आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। जब ये स्थिति हमारी हो जाएगी तो हम कोई भी कर्म करेंगे वो कर्म हमें नहीं बांधेगा, हम हमेशा मुक्त रहेंगे। तो हम अपने को आत्मा समझे, इस शरीर में रहने वाला समझे, ये शरीर न समझे। ये जो हमारा बॉडी है, ये जो दिखने वाला रूप है, हमारा ये परिचय नहीं है, हम इसमें रहने वाले हैं। हम इस शरीर में किराएदार की तरह हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। अपने आप को किराएदार समझना है, मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर हमसे अलग है। तभी तो हम चल देते हैं, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप ट्रेन थोड़े हो गए, स्टेशन है आप उतर गए, ट्रेन फिर आगे बढ़ जाती है, तो आप ट्रेन से अलग थे तभी तो उतर गए। आप रसोई घर में भोजन करते हैं फिर घर से निकल जाते हैं, तो आप रसोई घर से अलग हैं तभी तो निकल गए। आप कार में सफ़र करते हैं फिर कार से निकल जाते हैं, तो आप कार से अलग हैं तभी तो निकल जाते हैं। तो अपने आप को इस शरीर में स्थित समझें, ये शरीर न समझें। जब ये स्थिति आपकी हो जाएगी कि आप अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, आप इस शरीर में अपने को स्थित मान रहे हैं,
तो फिर आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म आपको नहीं बांधेगा, आप सदा मुक्त रहेंगे। सीताराम सीताराम।